हेलो फ्रेंड्स, ये मोहब्बतें के अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा। जो रमन होता है वो संतोषी और मिस्टर भल्ला से पूछता है कि इशिता कहाँ पर है। तभी वो कहते हैं कि पता नहीं, वो किसी काम से बाहर गई है, बस हमने इतना ही पूछा, हमारी इतनी हिम्मत हुई पूछने की। सिमी और मिहिका दोनों आ जाते हैं। तभी रमन उनसे पूछता है क्या हुआ है, तुम्हारे चेहरे के होश क्यों उड़े हुए हैं। तभी मिहिका कहती है कि सिमी को कुछ बताना है। मधु वहाँ पर मिठाई लेकर आती है और कहती है कि हमारा जो काम था चंदा मांगने का वो पूरा हो गया है और स्कूल खड़ा करने इतने पैसे हमने जमा कर दिए हैं। और मिठाई सबको खिलाती है और कहती है कि आप सब लोग यहाँ पर, किरण तुम भी यहाँ पर हो। तभी किरण कहती है कि अम्मा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इशू जो है वो इशू नहीं है बल्कि कोई और है। तभी जो मधु होती है वो घबरा जाती है और कहती है कैसी बातें कर रही हो तुम किरण। सिमी कहती है किरण बिल्कुल सही कह रही है, वो कोई शायना शाह है, हमारी इशिता नहीं है। और हाँ, उसने मुझे धमकाया है, उसने पूरे घर में कैमरेज लगाए हुए हैं ताकि मैं किसी को ना बता सकूं। और मुझे इतने दिनों से स्लीपिंग पिल्स भी दे रही थी वो, ताकि मैं सोती ही रहूं और किसी को कुछ ना बताऊं। बाला कहता है और तो और मैंने कल उसे साहिल शाह की गाड़ी से उतरते हुए भी देखा। किरण कहती है अम्मा, उस दिन वो हमारे घर पर आई थी तो वो डेंजर बॉक्स में हीरे छुपा कर लेकर गई थी, वो कुछ और ही कर रही है। हमें जल्दी ही पता करना होगा कि हमारी इशू कहाँ है। तभी मधु यकीन नहीं करती है और बाला को ही डांट देती है और कहती है कि उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और बदले में तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। वो साहिल शाह की बीवी नहीं हो सकती है और उसने इस घर में कैमरे क्यों लगाए होंगे, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। मधु यकीन नहीं करती है और गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी बाला कहता है अम्मा इस बात पर भरोसा नहीं कर सकती है कि वो हमारी इशिता नहीं कोई और है, हमें ही अम्मा को यकीन दिलाना होगा। तभी रमन कहता है कि उसने इस घर में कैमरेज लगाए हुए हैं ना, हमें अपने अपने कमरों में जाकर चेक करना होगा कि कैमरेज कहाँ पर लगे हुए हैं। सभी अपने अपने कमरों में जाते हैं और कैमरा ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी ओर मधु जो होती है बहुत परेशान हो रही होती है कि सभी लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं इशिता के बारे में। इशिता ने किसका बुरा नहीं किया और सब लोग इसके बारे में ऐसा कह रहे हैं, वो हमारी इशू ही है। ऐसा कहते हुए सोसाइटी से बाहर जा रही होती है। तभी अचानक से उसकी नज़र किसी कबाब की शॉप पर पड़ती है। वहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा धुआं आ रहा होता है। मधु इधर उधर देखती है और उसे तुरंत ही वहाँ पर इशिता बैठी हुई नज़र आती है। वो कहती है इशिता यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो कोई नॉनवेज की दुकान है और इशिता के साथ कोई आदमी भी है। फिर वो उस आदमी का चेहरा देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि साहिल शाह होता है। फिर मधु कहती है ये साहिल शाह के साथ यहाँ पर क्या कर रही है और अपनी इशू नॉनवेज खा रही है। नॉनवेज और कोक है यहाँ पर रखा हुआ और ये दुकान भी नॉनवेज की ही लगती है। ये लोग सही कह रहे हैं, शायद ऐसा सोचने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा सभी लोग अपने अपने कमरे से सीसीटीवी कैमरेज निकाल कर ले आते हैं। तभी रमन कहता है मेरे कमरे में भी ये सीसीटीवी कैमरा मिला। तभी किरण कहती है हमें ये कैमरास अम्मा को दिखाने होंगे ताकि अम्मा को भरोसा हो जाए कि हम लोग सही कह रहे हैं, वो इशू नहीं बल्कि कोई शायना शाह है। तभी मधु को यकीन हो जाता है कि परिवार के सभी लोग जो है वो सही कह रहे हैं, ये इशिता नहीं बल्कि कोई शायना शाह है। फिर वो एकदम परेशान हो जाती है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं। वो चक्कर आके नीचे गिर जाती है और कहती है कि हमारी इशिता नहीं है, हमारी इशू कहाँ है। फिर ऐसा कह रही होती है, सोचती है, वो देखती है कि इशू तो नॉनवेज भी खा रही है, इसका मतलब ये इशू हो ही नहीं सकती है। फिर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है मधु के साइड में। मधु चक्कर आके गिर जाती है तो बाला कहता है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है, हमें उसे ढूंढना होगा। किरण कहती है कि वो शायद घर गई होगी। तभी रमन और बाला जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और मधु को कॉल करते हैं कि मधु कहाँ गई है। मधु फ़ोन उठाती है, थोड़ी थोड़ी होश में होती है तो, और कहती है रमन तुम सही कह रहे थे, वो हमारी इशू नहीं है। लेकिन रमन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। रमन कहता है पता नहीं अम्मा का फ़ोन नहीं लग रहा है और आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही है। तभी सभी लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन मधु बेहोशी की हालत में होती है। उसे सदमा लग जाता है कि हमारी इशू नहीं है बल्कि कोई शायना शाह है। तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई देखकर सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर जमा हो जाते हैं। साहिल शाह कहता है ये भीड़ कैसी है, हमें चल कर देखना चाहिए। तभी साहिल शाह का भाई होता है वो कहने लग जाता है कि हमें क्या करना है, किसी और का मैटर है, वही निपटे। तभी शाइना शाह और साहिल शाह वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक आदमी जो होता है मधु के फ़ोन से रमन को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर एक लेडी चक्कर आकर गिरी हुई है, हमने उसका फ़ोन लेकर आपसे बात की, आप यहाँ पर आ जाइए, और एड्रेस कह देता है रमन को। रमन और बाला तुरंत ही वहाँ पर चले जाते हैं मधु को बचाने के लिए। तभी जो रूही होती है वो घर पर आती है और कहती है कि पार्टी गायब है, मैंने ऐसे सुना, पार्टी कहाँ गई है। तभी जो आलिया होती है वो
रूही से कहती है तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए देखो तुम। तभी रूही कहती है शायद मेरा फ़ोन साइलेंट होगा इसलिए रिंग नहीं आई मुझे। तभी आलिया कहती है तुम्हें पता है घर में क्या हो रहा है, जो इशिमा है वो इशिमा नहीं है बल्कि कोई शायना शाह है और किसी मकसद से यहाँ पर आई है। तभी रूही कहती है अगर वो शायना शाह है तो हमारी इशिमा कहाँ है फिर। और हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद वो इशिमा नहीं है क्योंकि मैं पूरी रात घर पर नहीं थी तब भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। और हाँ, जब से वो लंदन से घर वापस आई है तब से उनका बिहेव भी कुछ अजीब सा है। तभी बाला जो होता है वो मधु को घर लेकर आता है। मधु बेहोशी की हालत में ही होती है, उसे पानी वगैरह देते हैं और फिर कमरे में लेकर आते हैं। दूसरे रात में दिखाया जाएगा जो रोहन होता है उसे खाने के लिए बुलाने के लिए नौकर आता है। तभी वो मना कर देता है तो रोहन उसे मनाने के लिए आता है और कहता है कि तू अपना गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहा है, तू मुझसे गुस्सा है ना, खाने से तो नहीं। तभी करण वहाँ से जा रहा होता है। तभी फ़ोन बजता है तो करण फ़ोन उठाता है। सुधा उससे बात कर रही होती है। सुधा उससे रोहन के बारे में पूछती है। तभी रोहन कहता है कि मॉम मैं यहीं पर हूँ। करण उसे फ़ोन दे देता है और कहता है कि कैसे हो तुम दोनों, ठीक तो हो ना, तुम दोनों ने खाना तो खाया ना। तभी रोहन कहता है हम दोनों ने खाना भी खा लिया मॉम और हम दोनों ठीक भी है, सब कुछ सही चल रहा है, बस अब आपकी तबीयत का ख्याल करो। तभी करण कहता है ठीक है अभी रख दो। फिर फ़ोन रख देता है रोहन और रोहन कहता है मैंने मॉम को कुछ नहीं बताया और आई होप तुम भी कुछ नहीं बताओगे, नहीं तो मॉम फिर से स्ट्रेस में आ जाएंगी। तभी करण रोहन की बात को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। रमन जो होता है वो कहता है कि शायद अम्मा को रेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन मधु जो होती है वो सदमे में होती है। किरण को लगता है शायद कि उसने इशिता के बारे में ऐसा कहा इसीलिए मधु को स्ट्रेस हुआ है। सभी लोग उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।